बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराहे करम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमसे राबिता कायम करना चाहें तो हमारा राबिता नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज मैं जिस आयत मुबारका के हवाले से आपको कुछ अमलियात और वज़ाइफ बताऊंगा वो आयत मुबारका ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील, नेमल मौला व नेमल नसीर। इस आयत मुबारका की जो बरकत है, जो फजीलत है, जो ताकत है, वो हमारी सोच से भी ज़्यादा है और इसको हम अपने ज़िंदगी के बेशुमार मामलात में शामिल कर सकते हैं और उसका फ़ायदा, उसका बेनिफिट हमारी सोच से ज़्यादा होता है। नंबर एक, जिस घर में बहुत ज़्यादा बेसकूनी और बहुत ज़्यादा सुस्ती रहती हो, घर के लोगों में शदीद घबराहट पाई जाती हो, आपस में बिल्कुल नहीं बनती और जो है वो लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा रहते हैं, उस घर का कोई भी फ़र्द, इसको बेहतर तो यह है कि पाँचों नमाज़ों के साथ, वरना किसी एक टाइम पे किसी एक नमाज के साथ कम से कम 450 मरतबा इस आयत को पढ़ें और तमाम घर वालों को या तो वैसे दम कर दें या दम करके पानी पिला दें। और घर के अगर एक से ज़्यादा अफराद भी इसको पढ़ लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसको अपनी रूटीन में शामिल कर ले तो इंशाअल्लाह ताला उस घर से हर किस्म की नहुसत, हर किस्म के बुरे असरात और ना इत्तफाकी, लड़ाई झगड़ा, उलझन, घबराहट, बेचैनी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। नंबर दो, आपने किसी भी ऐसे शख्स का सामना करना है जिसके हवाले से आपको उम्मीद है कि वो कोई बदतमीज़ी से पेश आ सकता है या कोई सख्ती से पेश आ सकता है या वो आपकी बात को इग्नोर करता है या वो आपका सख्त मुखालिफ है तो आपको उससे कोई काम आ पड़ा है, या फिर घरों में भी हमारी कुछ माएँ बहनें, बेटियां भी ऐसी होती हैं जिनके साथ घर के मुख्तलिफ़ लोगों का जो है वो रवैया ठीक नहीं होता, सलूक ठीक नहीं होता। तो आप जब भी ऐसी किसी जगह पे जाएं, किसी ऐसे शख्स के सामने जाएं, तो बिस्मिल्लाह पढ़ के, दरूद पाक पढ़ के मोहब्बत से चाहे एक मरतबा पढ़ें, उसके बाद हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील दिल में पढ़ते पढ़ते उस शख्स का सामना करें। वो चाहे घर का कोई फ़र्द है या घर से बाहर का कोई फ़र्द है या आपके ऑफिस का कोई आपका सीनियर है, कोई आपका बॉस है या कोई भी फ़र्द है, उसका आप सामना करें तो इंशाअल्लाह ताला आपको खातिर खा फ़ायदा होगा, आपको ख़ुद पता चल जाएगा। नंबर तीन, आप किसी जगह से लेट हो रहे हैं, मसलन कि आपने कोई जो है वो कोई पे कोई अपॉइंटमेंट ली हुई है, आपने जो है वो कोई ट्रेन पकड़नी है, आपकी फ़्लाइट का टाइम लेट हो रहा है, तो आप रास्ते में दिल में इस आयत मुबारका को पढ़ते रहें, हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील। बिस्मिल्लाह पढ़ें, दरूद पाक पढ़ें और इसको खुला पढ़ना शुरू कर दें बग़ैर किसी तादाद के, तो इंशाअल्लाह ताला आपका वहाँ पे जो है वो इंतज़ार किया जाएगा, आपकी वो ट्रेन, वो फ्लाइट, वो अपॉइंटमेंट मिस नहीं होगी। नंबर चार, कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा काम हो जायज़ जिसके हवाले से आपको मायूसी ही मायूसी नज़र आती है, काम बनता नज़र नहीं आता या हर तरफ से इनकार वाली पोजीशन बन चुकी है, कोई भी रास्ता नहीं रहा, तो उस काम के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। शर्त ये कि जायज़ काम हो, रिश्तों के मामलात हो सकते हैं, लेन देन के मामलात हो सकते हैं, कोई भी ऐसा मामला जिसमें आपको और कोई ज़रिया नज़र ही नहीं आता, कोई और रास्ता नज़र ही नहीं आता, उस काम के लिए आप करें। ईशा की नमाज के बाद मुसल्ले पर ही बैठकर आपने अव्वल आखिर कम से कम 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ के
और 1100 मरतबा आपने इस आयत मुबारका को पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इंशाअल्लाह ताला इन 41 दिनों के अंदर अंदर अल्लाह पाक की मेहरबानी हो जाएगी। अगर ख़वातीन में से कोई करना चाहे, कोई बच्ची अगर करना चाहे, कोई ख़ातून करना चाहे, तो उसका तरीक़ाकार ये होगा कि अपने मखसूस अयाम से पहले जितने दिन आपने पढ़ लिया है वो आप कहीं पे नोट कर लें, और जब आप अपने मखसूस अयाम से फ़ारिग हों तो उसके बाद वहाँ से ही आगे पढ़ना शुरू कर दें। एग्ज़ाम्पल, इसकी मिसाल ये कि अगर किसी ने जो है वो 18 दिन पढ़ा या 20 दिन पढ़ा, तो उसके मखसूस दिन शुरू हो गए, तो वो अपने पास कहीं नोट कर लें कि मैं इतने दिन पढ़ चुकी हूँ। और जब अपने मखसूस अयाम से फ़ारिग हो के, गुस्ल करके, पाक हो के, वो 18 से ही आगे पढ़ना शुरू करें और वो अपने 41 दिन पूरे कर लें। ख़वातीन के लिए इसको करने का तरीक़ाकार ये होगा। नंबर 5, ये अमल उस चीज़ के लिए है कि आप किसी ऐसे मामले में कोई रहनुमाई लेना चाहते हैं, या आपके ऊपर कोई प्रेशर बहुत ज़्यादा है, आपकी किसी मामले में मुखालफत बहुत ज़्यादा है, आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, आप कोई फ़ैसला कर नहीं पा रहे, या फिर आप समझ रहे हैं कि आप बिल्कुल यहाँ पे बेबस हो चुके हैं, तो वहाँ पे आप अल्लाह पाक की इस कलाम बरहक की जो है वो ज़रिए अल्लाह पाक से मदद इस तरह से मांगेंगे। नमाज फ़जर के बाद इस कलाम में पाक को, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, इसको आप जो है वो 1100 मरतबा पढ़ेंगे। हर मरतबा बिस्मिल्लाह के साथ नहीं, बिस्मिल्लाह सिर्फ स्टार्ट में पढ़ी जाएगी, उसके बाद इसको 1100 मरतबा पढ़ा जाएगा। इस तरीके से हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 1100 मरतबा पढ़ेंगे। अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक, दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। 11 कम अज़ कम 11 मरतबा, इससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। और इसको पढ़ने के बाद अपने मकसद की दुआ करके कुछ देर के लिए सो जाएं। 3 से 7 दिन तक ये अमल करना पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी रहनुमाई ख्वाब की सूरत में भी हो जाएगी, और आपके उस मसले में आपकी जो है वो मदद भी, आपकी गैबी मदद भी इसी कलाम बरहक की बरकत से होगी। आपका वो मसला भी हल हो जाएगा। ख्वाब में अगर आपको कुछ दिखाई दे अपने काम के हवाले से, तो वो बग़ैर ज़रूरत इधर उधर लोगों से डिस्कस ना करें। किसी ऐसे बंदे से अगर बात करनी पड़े जिसके साथ करना ज़रूरी है, तो उसको वैसे बेशक बता दें, लेकिन किसी इस अमल को मेंशन करके ना बताएं कि मैंने ये अमल किया तो मैंने ये ख्वाब देखा तो ऐसे हुआ वैसे हुआ। या फिर कुछ लोग होते हैं कि वो ये शोर मचा देते हैं, जी हमें तो पहले पता चल गया, जो मर्ज़ी कर लो, ये काम नहीं होना। इस तरह की हरकत हरगिज़ ना करें, वरना आपको उसका उस तरह से फ़ायदा नहीं मिलेगा। और नंबर 6 ये कि जिन लोगों को ख़ास तौर पे इस तरह से होता है कि उनकी मुखालफत बहुत ज़्यादा की जाती है, उनके रास्ते में रुकावटें पैदा की जाती हैं, उनको दूसरों की नज़र में डाउन किया जाता है, गंदा करने की कोशिश की जाती है, उनके हवाले से बहुत सारी अफवाहें फैलाई जाती हैं, उनको जो है वो प्रेशर में रखने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है, उनको बात बात पे टॉर्चर किया जाता है, बात बात पे जो है वो उनको ज़हनी अज़ियत दी जाती है। तो ऐसे लोग ये करें कि अगर तो मुमकिन हो तो 1100 मरतबा यही कलाम पाक हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, इसको पढ़ के तो उन अफराद को खिला दें। अगर खिला ना सकें तो फिर उसका बेहतरीन तरीका ये है कि तसव्वुर में उन तमाम अफराद के ऊपर दम करके अल्लाह पाक से दुआ करें, तो इंशाअल्लाह ताला उनके वो जो मुखालिफिन हैं, वो चाहे घर में किसी बहन बेटी के साथ कोई मसला हो, किसी का ऑफिस का मसला है, वो तमाम मुखालिफिन की ज़ुबानें इंशाअल्लाह बंद हो जाएंगी, और उनकी वो तमाम जो हरकत हैं जो आपको तकलीफ़ देती हैं, वो इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएंगी अल्लाह की फ़ज़ल से। ये जो अमलियात मैंने बताए, इसमें एक चीज़ ख़ास तौर पे बताना चाहूँगा कि अल्लाह माफ़ करे, अगर किसी के कोई नाजायज़ ताल्लुक़ हैं तो उन ताल्लुकात के लिए वो इस अमल को इस्तेमाल ना करे, और अगर कोई पसंद की शादी के लिए भी इसको करना चाहे तो वो उस सूरत में कर सकता है अगर दोनों के दरमियान जो है वो कोई नाजायज़ ताल्लुक़ कायम नहीं हुआ, या कोई नाजायज़ किस्म के
रवाबित नहीं है तो फिर इस अमल को करें। किसी नाजायज़ जगह पे या फिर किसी को नाजायज़ तौर पे अपने काबू में करने के लिए, इस तरह के मामलात के लिए अगर कोई भी शख्स इस अमल को करेगा तो वो अपना ज़िम्मेदार आप है। हमें किसी भी ऐसे शख्स को हमारी तरफ से इस अमल को करने की इजाज़त नहीं है जो इसका नाजायज़ इस्तेमाल करे या जो नाजायज़ पैसा कमाने के लिए इस अमल का इस्तेमाल करे। हमारी तरफ से उसे बिल्कुल इजाज़त नहीं है। जो अपने जायज़ मकासद के लिए या दूसरों के जायज़ मकासद के लिए जो है वो इस अमल का जायज़ इस्तेमाल करे, उन तमाम लोगों को इजाज़त आम है। तो अमलियात बहुत सारे और भी हैं, मगर बाद में फिर एतराज़ होता है हमारे बहन भाइयों का कि वीडियोस लंबी हो जाती हैं। तो आपके इस एतराज़ से बचने के लिए मैं आज इसको यहाँ तक ही मुख्तसर कर रहा हूँ। तो दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।